हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट न्यू पार्ट ऑफ हार्ट सिम्फनी। पिंग और वांगजी एक दूसरे के एम्ब्रेस में थे और काफ़ी गहरी नींद में थे। अचानक से रूम में फ़ोन रिंग करने की तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगी। मेडिसिन के असर की वजह से वांगजी की नींद नहीं टूटी थी, मतलब वो गहरी नींद में था, लेकिन विंग फ़ोन की वजह से बिल्कुल भी नहीं सो पाया था। उसकी अचानक से नींद खुल गई। विंग चिड़चिड़ाते हुए बोला, इतनी रात को किसके पास फुर्सत है? कौन फ़ोन कर रहा है? लगता है लोगों की नींद खराब करना बहुत अच्छे से आता है सबको। ना खुद सोएंगे और ना ही तो दूसरे को सोने देंगे। विंग की आइज़ अभी भी सही से ओपन नहीं हो पा रही थी, उनमें नींद भरी हुई थी। उसने साइड टेबल पर रखा हुआ फ़ोन उठा लिया और लेकिन ये भी नहीं देखा कि किसकी कॉल आ रही थी और फ़ोन उसका था भी या नहीं। विंग बोला, कौन हो भाई? इतनी रात को सोने भी नहीं दे रहे हो। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? तभी कॉल की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, वांग जी। एकदम से विंग के मानो होश ही उड़ गए हो। वो जल्दी से बेड पर से उठा और उठकर बैठ गया। फ़ोन की तरफ देखा, सुबह का 7 बज रहा था। रूम की विंडो से हल्की हल्की रोशनी रूम के अंदर आ रही थी। मतलब ये था कि मौसम खुल गया था। पिछली रात बारिश हो रही थी ना, अब मौसम काफ़ी ठीक हो गया था। विन ने जब कॉल की तरफ सही से देखा तो फ़ोन स्क्रीन पर लिखा हुआ था शिचन का। विंग बोला, क्या? शिचन का? यानी कि लान शिचन। ओ माय गॉड, ये तो वांग जी का बड़ा भाई था। विंग ने घबराहट में कॉल कट कर दी, लेकिन फिर से फ़ोन रिंग करने लगा। विंग ने जल्दी से वांग जी को नींद से उठाया और कहा, वांग जी, तुम्हारे बड़े भाई का फ़ोन आ रहा है। कई बार कोशिश करने के बाद फाइनली वांग जी की नींद ओपन हो गई, लेकिन जैसे उसने विंग को घबराया हुआ देखा, उसका पैनिक से भरा हुआ फेस देखा, वो परेशान हो गया और बोला, विंग, क्या हुआ है आपको? आप इतना परेशान क्यों हो? विंग ने वांग जी को उसका फ़ोन देते हुए कहा, वांग जी, मैंने मैंने गलती से तुम्हारा फ़ोन उठा लिया। मतलब मैं देखा भी नहीं कि मेरा फ़ोन है कि तुम्हारा, और तुम्हारे भाई की कॉल रिसीव कर ली थी। मैं नींद में था। मैंने ये भी नहीं देखा कि किसका फ़ोन रिंग कर रहा था, तुम्हारा या फिर मेरा। तभी वांग जी ने विंग को अपने गले से लगा लिया और कहा, विंग, प्लीज़ प्लीज़ आप परेशान मत होइए। मेरे ब्रदर बहुत कूल माइंडेड हैं और उन्हें पता है कि मुझे बहुत भी इंटरेस्ट है। तो अगर किसी और की आवाज़ सुन भी ली होगी उन्होंने तो क्या प्रॉब्लम है? और मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा, आप परेशान मत हो। ये सुनकर विंग बोला, वांग जी, लेकिन तुम्हारे ब्रदर मेरी आवाज़ से पहचान गए होंगे कि मैं उनका भाई नहीं हूँ। तभी वांग जी ने विंग के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, विंग, डोंट वरी। तभी वांग जी ने कॉल रिसीव कर ली। शिशन बोले, वांग जी, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे साथ कोई है? मैंने कॉल की थी तो किसी ने फ़ोन उठाया था, लेकिन उसकी आवाज़ तुम्हारी जैसी नहीं थी, बिल्कुल अलग थी। फिर कॉल कट हो गई। वांग जी, सच में बताओ, क्या तुम्हारे साथ कोई है और भी है तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर? देखो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो भी मुझसे कहोगे मैं उसे समझूंगा, उसे समझने की कोशिश करूँगा, तुम्हें जज नहीं करूँगा। क्या तुम्हारा कोई लवर है जो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रह रहा है? वांग जी, मैं हर टाइम तुमको हर चीज़ के लिए सपोर्ट करता आया हूँ। तभी वांग जी बोला, प्लीज़ काका, आप थोड़ा रिलैक्स करिए। उसने विंग का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था क्योंकि विंग बहुत नर्वस हो गया था। वांग जी बोला, काका, मेरा लवर। तभी विंग ने ना में अपना सिर हिलाया और इशारे से वांग जी को कुछ भी उसके बारे में कहने के लिए मना किया, यानी कि विंग के बारे में बताने के लिए मना किया। वांग जी बोला, काका, मेरा लवर, हाँ है मेरा लवर, लेकिन मैं उसे आपसे टाइम आने पर ज़रूर मिलवाऊंगा। और
आपने इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल कर दिया? शिजन बोले, वांग जी तुम सच कह रहे हो? तुम्हारा कोई लवर है? तो कब तुम मुझसे मिलवा रहे हो उसे? तो वांग जी बोला, काका हाँ मैं लवर है, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है इस वक्त। और वो आवाज़ वो मेरी ही थी। वो ना, मेरा तबीयत ठीक नहीं था और मेरी आवाज़ चेंज हो गई थी, तो इसलिए आपको लगा होगा कि किसी और ने फ़ोन उठा लिया है। शिचन बोले, वांग जी मैं और अंकल तुम्हारे लिए बहुत वरीड हैं। अंकल की बातों का प्लीज़ प्लीज़ बुरा मत मानना। वो नहीं चाहते कि कोई तुम्हें हर्ट करे। वांग जी तुम्हें पता है ना कि अंकल ने कितनी हमारी केयर करी है हमेशा। वांग जी बहुत वक्त हो गया है तुम्हें घर से गए हुए। तुम हमें ये भी तो नहीं बताते हो कि तुम लास्ट 3 ईयर से कहाँ रह रहे हो। वांग जी प्लीज़ अपना गुस्सा छोड़ दो और प्लीज़ हमारे पास वापस आ जाओ। तभी वांग जी बोला, क मैं अंकल या आपसे नाराज़ नहीं हूँ। रही बात घर वापस आने की, तो मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हाँ अब मैं लवर के साथ ज़रूर आऊँगा आपसे मिलने। और आपको मैं एक बात शो करना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। विंग वांग जी के उसके भाई से बात करते हुए देख रहा था। वो मन में बोला, वांग जी का अपने भाई से रिलेशन बहुत बेटर है, उसके अंकल से तो काफ़ी बेटर है। तभी एकदम से वांग जी विंग की नज़रों के सामने आ गया। विंग चौंक गया। वांग जी बोला, विंग आप कहाँ खोए हुए हो? विंग बोला, वांग जी तुमने कॉल कब कट करी? और तुम्हारे भाई? वांग जी ने अपना फेस विंग के शोल्डर पर रखा और कहा, विंग आपने मुझे मना क्यों किया कि मैं अपने ब्रदर से आपके बारे में ना बताऊं? मैंने उन्हें बता दिया है कि मेरा लवर है, लेकिन मेरा नाम नहीं बताया है। मेरे ब्रदर कहीं मुझे जज नहीं करेंगे और आप दोनों तो अच्छे दोस्त रह चुके हो। तभी विंग ने वांग जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, वांग जी अभी अभी तो हमने एक दूसरे को जानना शुरू ही किया है और इतनी जल्दी मैं नहीं चाहता कि किसी को हमारे रिलेशन के बारे में पता चले। ऊपर से वांग जी अभी मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ अपने रिश्ते के लिए श्योर नहीं हूँ। तभी वांग जी ने अपनी नज़र नीचे करते हुए कहा, विंग जब तक आपने मुझे एक मौका दिया है तब तक प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करो। मैं बस ऐसे ही कह रहा था, जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक मैं किसी को आपके बारे में नहीं बताऊंगा। विंग बोला, वांग जी आई एम सॉरी, मैं तुम पर कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया था। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को कुछ ही बताने से पहले मैं खुद से श्योर हो जाऊँ। तभी वांग जी विंग की आंखों में देखने लगा और उसने विंग के लिप्स पर किस करते हुए कहा, इट्स ओके विंग, आपको जितना वक्त लेना है आप ले सकते हो। विंग इस किस से चौंक गया था, पर वो इसे हेट नहीं कर रहा था। वांग जी अब पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहा था, तो वो विंग को अपने साथ विलेज में बहुत सारी ब्यूटीफुल लोकेशंस थी उस पर लेकर गया। विंग के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही ब्यूटीफुल था। खूबसूरत लेक्स, फ्लावर्स से भरे हुए गार्डन्स और एक कॉफ़ी शॉप। विंग बोला, वांग जी कॉफ़ी शॉप, वो भी इस विलेज में? आई मीन ये विलेज काफ़ी इंटीरियर में और यहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और कहा, विंग इस कैफ़े का ओनर मेरा कॉलेज फ्रेंड है, इसका नाम सैम है। मुझे भी अभी इस कैफ़े के बारे में कुछ दिन पहले ही पता चला है, तो मैंने सोचा मैं आपको यहाँ लेकर आऊँ। वो कैफ़े बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पर था, एकदम नेचुरल, यानी कि नेचर से जुड़ा हुआ। विंग और वांग जी सुबह निकले थे और कैफ़े पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। विंग तो इतना ज़्यादा मेस्मराइज्ड हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। तभी सैम आ गया और बोला, वेलकम, आप दोनों का हेवेंस कैफ़े में स्वागत है। लेकिन जैसे ही उसने वहाँ वांग जी को आया हुआ देखा, सैम जल्दी से किया, उसने वांग जी को हक कर लिया। विंग चौंक गया और यही हाल वांग जी का भी था, लेकिन उसने अभी भी विंग का हाथ नहीं छोड़ा था। सैम ने स्माइल किया और कहा, लान वांग जी तुम यहाँ, फाइनली तुम मेरे कैफ़े में आ ही गए। तुम्हें जो जो पसंद है ना और जैसा पसंद है वो सब कुछ है इस कैफ़े में। विंग मन में बोला, क्या ये सैम वांग जी को लाइक करता है? वांग जी तभी सैम से दूर हुआ और बोला, हाँ आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है। विंग वांग जी के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी ने उसे अपने से दूर नहीं जाने दिया, उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया था। सैम बोला, वांग जी
ये तुम्हारे साथ कौन है? इन्हें तो मैंने पहले कभी इस विलेज में नहीं देखा। वांग जी बोला, ये है मिस्टर वे वुशियन। और तभी विंग ने झटके से अपने हाथ को वांग जी के हाथ से अलग कर लिया और कहा, मैं इस विलेज में न्यू आया हूँ और टीचर लान वांग जी से आर्ट्स क्लासेस ले रहा हूँ। हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा ट्रैवल कर लें। ये सुनकर सैम ने स्माइल किया और कहा, वही मैं सोचूं आज वांग जी अपने साथ किसी को कैसे ले आया। कॉलेज में तो ये हमेशा सबसे अलग रहता था, अकेला रहता था। विंग बोला, ओह मुझे इस बारे में नहीं पता था। तभी सैम बोला, ओह सॉरी, मैंने आप दोनों का काफ़ी टाइम ले लिया, प्लीज़ यहाँ बैठ जाइए। वांग जी ने विंग की ओर देखा जो कि काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो दोनों एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। विंग वांग जी से अपनी नज़र नहीं मिला रहा था। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ना चाहा तो विंग ने अपना हाथ वापस खींच लिया। कुछ और कपल्स भी उस कैफ़े में आए हुए थे। वांग जी तभी अपनी जगह पर से उठा और विंग के बगल में जाकर बैठ गया। विंग ये देखकर चौंक गया और बोला, वांग जी तुम यहाँ क्यों आए हो? वांग जी एकटक विंग की ओर देख रहा था। तभी वांग जी बोला, विंग क्या आप मुझे इग्नोर कर रहे हो? और आपने अपना हाथ मेरे हाथ से क्यों छुड़ा लिया? विंग बोला, वांग जी प्लीज़ थोड़ा गौर करो, सब हमें ही देख रहे हैं। प्लीज़ तुम जहाँ बैठे थे ना वहीं जाकर बैठ जाओ। वांग जी ने कहा, विंग यहाँ हमें जानता ही कौन है और मुझे आपका हाथ पकड़ना अच्छा लगता है। विंग बोला, वांग जी तुम्हें आदत होगी पर मुझे नहीं है। यहाँ सबको देखो, सब कपल्स में हम दोनों सबसे अलग हैं और ऊपर से मैं तुमसे एज में बड़ा हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखो। मैं नहीं चाहता कि कोई हमें अजीब ढंग से देखे या हमारे लिए बातें करे, बातें बनाए। ये सुनते ही वांग जी बोला, विंग अगर आपको यहाँ एम्बेरस फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से चलते हैं। हम कहीं और चलेंगे जहाँ हमें कोई ना जानता हो, जहाँ आपको एम्बेरस फील ना हो मेरे साथ, क्योंकि मुझे ऐसे इग्नोर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। विंग बोला, वांग जी तुम्हारा दोस्त तुम्हें जानता है, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि वो तुम्हारा मजाक बनाए? मैं तो यहाँ से आफ्टर 1 मंथ चला ही जाऊँगा, लेकिन वांग जी तुम्हें। तभी वांग जी बोला, विंग अब मैं आपके बिना एक पल के लिए भी नहीं रह सकता हूँ। मैं भी आपके साथ सिटी में वापस लौट जाऊँगा। एक बार मैं आपको अपने से दूर जाने दे चुका हूँ, पर अब नहीं। सैम उन दोनों को देख रहा था और तभी वो अपना फ़ोन निकालता है और वांग जी और विंग की एक फ़ोटो क्लिक कर लेता है। सो होप सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।